हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस अभी आपने एक वीडियो देखी होगी चैनल पे जिस तरह है कि मैंने अब यहाँ पर जियो का एयर फाइबर लगवा लिया है। ये यहाँ पर आप बॉक्स देख सकते हो। तो 3 बॉक्स मिले हैं, जिसको देखा जाए तो ओवरऑल एकदम ऑल इन वन पैकेज यहाँ पर मेरे को मिला है जियो का एयर फाइबर के साथ। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मेरे पास इससे पहले 2 वाईफाई ऑलरेडी लगे हुए थे फाइबर के, जिसके अंदर टिम्बल था और उसका नेट प्लस था। तो मैंने यहाँ पर उन दोनों के अलावा जियो एयर फाइबर क्यों लगवाया, क्या मेरे को नेट प्लस के साथ प्रॉब्लम आ रही है, क्या मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा। तो आज की वीडियो के अंदर मैं वही सब शेयर करूंगा आप सभी के साथ कि 2 वाईफाई ऑलरेडी लगे होने के बाद भी मैंने क्यों जियो एयर फाइबर यहाँ पर लगवाया है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। तो गाइस जिस टाइम मैंने जियो एयर फाइबर लगवाया है उससे पहले यहाँ पर मेरे पास 2 कनेक्शन ऑलरेडी लगे हुए थे। एक था टिम्बल ब्रॉडबैंड और दूसरा है नेट प्लस का फाइबर। दोनों ही फाइबर ब्रॉडबैंड है, जबकि जियो वाला जो है वो एयर फाइबर है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ कि टिम्बल मैंने रिचार्ज कराना 2 महीने पहले ही बंद कर दिया था। उसका रीजन भी मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर आगे बताऊंगा। और रही बात नेट प्लस की, तो इस महीने मैंने नेट प्लस को रिचार्ज नहीं कराया है, क्योंकि लास्ट महीने जो मैंने उसे रिचार्ज कराया था 150 MBPS का मेरे को प्लान मिला था और बहुत बेकार, मतलब लिटरली बता रहा हूँ बहुत घटिया चल रहा था। मुश्किल से मुश्किल 30 MBPS के आसपास की स्पीड दे रहा था। और उसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर मेरे को नेट प्लस के साथ देखने को मिली थी, वो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले बताता हूँ नेट प्लस में कितना टाइम से यूज कर रहा हूँ। गाइस नेट प्लस मेरे को यूज करते ऑलमोस्ट 3 से 4 साल के आसपास हो चुके हैं। तो काफी टाइम तक मैंने नेट प्लस को यूज कराया है, भले बहुत ज्यादा घटिया चल रहा हो या फिर बहुत बेस्ट चल रहा हो, मैंने अच्छा खासा यहाँ पर इसके साथ टाइम स्पेंड किया है और बहुत कुछ मैंने नेट प्लस ब्रॉडबैंड के साथ एक्सपीरियंस करा है, जिसमें मेरे को कुछ चीजें ऐसी लगी हैं जो बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट लगी है मेरे को नेट प्लस के साथ। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली है इसकी कस्टमर सर्विस। भाई इसकी कस्टमर सर्विस बहुत बेकार है, लिटरली बता रहा हूँ। अगर आप इसे 5 से 6 महीने यूज कर लोगे ना, तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप कस्टमर सपोर्ट के ऊपर रिलाय कर ही नहीं सकते, सिर्फ अपना रिचार्ज प्लान जानने के अलावा या फिर आप अपने नेट की जो है वो स्टेटस जानने के अलावा या कस्टमर आईडी जो है वो जानने के अलावा आप इसके कस्टमर सपोर्ट से कुछ और एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। मतलब अगर आप चाहो कि आपका जो ब्रॉडबैंड है वो नेट स्लो चल रहा है या चल ही नहीं रहा, तो आप यहाँ पर कंप्लेंट करके आपकी जो कंप्लेंट का रेजोल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत बेकार, बहुत पुअर यहाँ पर इनकी कस्टमर सपोर्ट है। अगर मैं इसे 0 to 5 में दूं तो मैं इसे माइनस में रेट करना चाहूंगा, इतना बुरा नेट प्लस का जो है वो कस्टमर सपोर्ट है। उसके अलावा मेन चीज, नेट प्लस आजकल जो चल रहा है ना वो लोकल केबल ऑपरेटर्स की वजह से चल रहा है, क्योंकि वही लोग आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वही लोग केबल तो दे ही रहे हैं फास्ट वे का, उसके साथ ही वाईफाई भी आपको दे रहे हैं, वही इंस्टॉल करते हैं, वही आप आगे मेंटेन करते हैं। तो टोटली आपको रिलाय होना पड़ता है उस एक केबल ऑपरेटर के ऊपर जो आपके एरिया के अंदर नेट प्लस के वाईफाई को सर्विस दे रहा है। अब यहाँ पर देखो कई जगह तो ये बिल्कुल एकदम प्लस पॉइंट है, अगर वो आपका अच्छा खासा नोन है, यार दोस्त है कुछ। लेकिन अगर वो आपके नोन नहीं है, आपकी उनसे नहीं बनती है, तो भाई आपके लग गए, क्योंकि ना तो वो आपका कॉल उठाएगा, ना ही जब भी आप उसे कंप्लेंट करोगे तो ना ही वो उसके ऊपर कुछ एक्शन लेगा। और आप चाहो कि भाई उसकी आगे कंप्लेंट आप किसी हायर अथॉरिटी को कर सकते हो, तो ऐसा नेट प्लस के अंदर है फिलहाल नहीं है। आप बहुत बुरे फंसोगे इसके अंदर जब भी इसका जो वाईफाई है वो डाउन होता है, और डाउन काफी ज्यादा होने लग गया है, सही बता रहा हूँ। रिसेंटली पहले के मुकाबले, पहले ये इतना डाउन नहीं होता था जब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब पिछले 5 से 6 महीने के अंदर इसका डाउन टाइम काफी ज्यादा हो गया है। ये कभी कभार तो 2-2, 3-3 घंटे तक डाउन रहता है। उसके अलावा इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम ये भी आती है कि हम इसके अंदर पैसा जो इसके प्लान का देते हैं उसके अंदर हमें कॉलिंग भी मिलनी चाहिए, OTT एप्स भी मिलने चाहिए, नेट तो मिलना ही चाहिए, लेकिन ओवरऑल हमें मिलता क्या है, सिर्फ इंटरनेट से। 707 रुपए का मेरा जो प्लान है विद GST, इसके अंदर मेरे को 150 MBPS की स्पीड के साथ जो है नेट मिल रहा था। मैं सोच रहा था इसके साथ कॉलिंग भी मिल जाए। 3-4 साल पहले से ही बोल रहे थे इसके साथ कॉलिंग मिलेगी, नेट प्लस का स्मार्ट टेलीफोनी ऐप से आप कॉलिंग कर सकते हो। बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं चल रहा है और ना के बराबर है। तो एक चीज यहाँ पर ये भी फील होती है कि यार जब हम पैसा 2 या 3 सर्विसेज के लिए दे रहे हैं तो हमें मिल सिर्फ एक ही रही है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम इन्हें कंप्लेंट करते हैं, जो लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं जो ये यहाँ पर लगा रहे हैं, वो कहते हैं हमें खुद ही नहीं पता यार। मतलब
मेन चीज तो यही है कि नॉलेज की बहुत ज्यादा कमी है नेट प्लस के अंदर। कुल नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी लोग यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट के लिए बैठे हैं, इनके अंदर नॉलेज की बिल्कुल मतलब सख्त जरूरत है। उसके अलावा अब यहाँ पर मेरे को एक मेजर इशू देखने को मिला अपने नेट प्लस के अंदर, वो था इसके मॉडेम के अंदर। ये ZTE का मॉडेम यहाँ पे मेरे को मिला था डुअल बैंड 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज। काफी बढ़िया परफॉर्म करा इस मॉडेम ने, लेकिन अब ये कुछ एक डेढ़ महीने से इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और वो प्रॉब्लम मैं बीच बीच में फ्रीक्वेंटली फेस कर रहा था। जैसे ही मैं अपने फोन को ओपन करता था तो यहाँ पर मेरे पास 2 वाईफाई शो होने चाहिए, एक 5 गीगाहर्ट्ज और एक 2.4। लेकिन जब मैं इसे ओपन कर रहा था ना तो यहाँ पर मेरे को 2.4 गीगाहर्ट्ज ही शो कर रहा था, 5 गीगाहर्ट्ज शो ही नहीं कर रहा था। लिटरली ये शो करने के लिए कम से कम ये 3 से 4 मिनट ले लेता है। 2-3 बार मेरे को वाईफाई ऑन ऑफ करना पड़ता अपने फोन का। ये मेरे अकेले फोन का नहीं है, ये मेरे जितने भी फोन है घर के अंदर सबके अंदर मेरे को यही प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी। और जैसे ही मैंने इसकी कुछ कंप्लेंट करी तो सामने से रिस्पॉन्ड आता है कि भाई आपका नेट तो चल रहा है, भले 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चल रहा है लेकिन चल तो रहा है। लेकिन ये चीज मेरे को बड़ी बेकार सी लगी यार कि इतना अनप्रोफेशनल। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि भाई मेरे राउटर के अंदर प्रॉब्लम है, तो अगला मेरे को कहता भाई ये राउटर आपका ही है, ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तो अब आपको या फिर नया लगवाना पड़ेगा या आप अपने हिसाब से ही इसे रिपेयर या रिप्लेस करो। तो ये चीज यहाँ पर बहुत बेकार लगती है मेरे को नेट प्लस की, कि उन्होंने डायरेक्टली सीधा मना कर दिया कि यार ये इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। जो मेरे को काफी बेकार चीज लगी कि नेट प्लस का जब भी आप कनेक्शन लेते हैं तो वो सारी की सारी जो भी आप ले रहे हो वो सारे के सारा आपके ऊपर ही डाल देते हैं। इसके अंदर कुछ भी रिफंडेबल नहीं है। जितना भी आप इसका पे कर रहे हो वो आप अपने लिए पे कर रहे हो, अपने खुद से पे कर रहे हो। और आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको यहाँ पर कुछ रिफंड मिलेगा, जैसे राउटर वापस कर देना। टिम्बल के अंदर ये एक अच्छी चीज थी कि उनका जो वाईफाई राउटर है जो भी कुछ है वो रिफंडेबल था, तो वो आप उन्हें रिटर्न करते हो तो आपको अपना जो पेमेंट है वो मिल जाता है। इसके अंदर नहीं है। मेरे पास 2 राउटर पड़े हैं यहाँ पर, वो अब यहाँ पर बेकार है क्योंकि मोडेम राउटर है जो किसी काम के नहीं है। नेट प्लस के अलावा मैं उन्हें कहीं और यूज नहीं कर सकता। तो मेरे ऑलमोस्ट 2 से 3 हजार रुपए यहाँ पर पानी में जा चुके हैं नेट प्लस में। ये मेरे को एक काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट लगी। और उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर डिसाइड करा कि मेरे को जियो एयर फाइबर लेना है। हालांकि मैं जियो फाइबर पहले से ही प्लान कर रहा था लेकिन मेरे एरिया के अंदर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मेरे को मजबूरी में नेट प्लस लगवाना पड़ा था। नेट प्लस में यूज कर रहा था। जैसे ही एयर फाइबर आया मैंने थोड़ा इसका वेट करा, यूजर्स का एक्सपीरियंस जाना, जो मेरे आस पड़ोस में जिन्होंने लगवाया उनसे पूछा, तो मेरे को काफी बढ़िया लगा। इसलिए यहाँ पर मैंने जियो एयर फाइबर लगवाया है। इसके अंदर भी मैं ऑलमोस्ट सेम पे कर रहा हूँ, 715 के आसपास यहाँ पर मैं पे कर रहा हूँ। मेजर फर्क ये है कि मेरे को यहाँ पर 150 या 50 एमबीपीएस ना मिल के 30 एमबीपीएस की स्पीड मिल रही है, जो मेरे लिए एक सेटिस्फैक्ट्री है। बहुत बेस्ट नहीं है लेकिन काम चला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर काफी अच्छी चीजें मिल रही हैं। 14 OTT एप्स मिल रहे हैं, उसके बाद HD TV चैनल्स मिल रहे हैं, सेट टॉप बॉक्स मिल रहा है एंड्रॉइड का, तो वो यहाँ पर एक काफी प्लस पॉइंट है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कॉलिंग भी कर सकता हूँ, मेरे को एक फ्री लैंडलाइन नंबर भी इसके साथ मिलता है। तो ये थी वीडियो कि मैंने क्यों यहाँ पर नेट प्लस और टिम्बल होते हुए जियो एयर फाइबर वाईफाई यहाँ पर लगवाया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर पूछ सकते हो। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।